अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 6:45 से। मेरे बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जो मेरे पैरट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, लेकिन खैर पैरट्स की आवाज़ें तो अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने विंडो बंद नहीं की। मैंने कहा चलें आने दें, शोर आने दें, आप लोग भी सुने, मैं भी इंजॉय करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर बच्चों के लिए नाश्ते में मैं बना रही हूँ सैंडविच। एक्चुअली आज मैं उनको लंच बॉक्स नहीं दूंगी। आज मेरे बच्चे कहते हैं कि आप हमें सैंडविचेस बना दें कॉफ़ी के साथ, तो आज हम लंच बॉक्स फिर नहीं लेके जाएंगे, हम यहीं से ही नाश्ता कर जाएंगे। अदरवाइज़ वो नाश्ता करके नहीं जाते, जस्ट सुबह में माइलो लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं। सैंडविचेस में मैं जो फिलिंग डाल रही हूँ वो मैंने शामी कबाब फ्राई कर ली हैं। शामी कबाब रखूँगी मैं, साथ में ये मैंने ऑमलेट बना लिया है और इसके साथ मैं रखूँगी क्यूकम्बर्स, चीज़ और टमेटो स्लाइसेस। बस उसके बाद ये सैंडविच जो है ये रेडी हो जाएंगे। साथ में मैं बनाऊँगी कॉफ़ी और बच्चों को दूँगी नाश्ता। काम करने के साथ साथ शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैमरा भी मैंने खुद हैंडल करना है, नाश्ता भी मैंने खुद बनाना है। अच्छा, मैंने 2-3 बार ना ट्राइपॉड स्टैंड बाय किया है, लेकिन मैंने जब भी बाय किया है हमेशा वो चाइनीज़ मुझे मिल जाते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। हालांकि मैं हफीज़ सेंटर से जाकर भी बाय करके आई हूँ, मगर चाइनीज़ मिलते हैं, इंतहाई पैथेटिक क्वालिटी होती है उनकी, और 10 से 12 दिन वो टिकते हैं मेरे पास और उसके बाद वो टूट जाते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को कोई अच्छा ब्रांडेड ट्राइपॉड स्टैंड पता है तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कॉफ़ी बस इस तरह से मैं बच्चों को देती हूँ, बिल्कुल लाइट सी कॉफ़ी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कमेंट्स में आकर कहते हैं कि बच्चों को कॉफ़ी ना दिया करें, नुकसानदेह होती है। तो मैं डार्क कॉफ़ी बच्चों को नहीं देती, बस ऐसे ही फ्लेवर के लिए आप समझें कि मैंने कॉफ़ी ऐड की हुई होती है। बच्चे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं। बस अभी इनके बाबा आएंगे और इनको स्कूल ड्रॉप करके और वापसी पर फिर वो पकाने के लिए कुछ सब्ज़ी गोश्त वगैरह भी लेते हुए आएंगे। बच्चों के जाने के बाद कामों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये कैमरा यहाँ पर मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही थी कि 2 दिन से हमारा ये कैमरा बंद पड़ा था, बट अल्लाह का शुक्र है कल ये रिपेयर हो गया, तो अभी ठीक काम कर रहा है। आज समिया ने जाना है मेरी अम्मी के घर, इसीलिए समिया सुबह सुबह 7 बजे काम करने के लिए आ गई थी। बल्कि मैं नाराज़ भी हुई कि तुम्हें सुबह सुबह आने की क्या ज़रूरत थी। तो कहने लगी कि बाजी मैंने सोचा जल्दी जल्दी आपका काम ख़त्म कर दूं, फिर मैं आंटी की तरफ चली जाऊंगी। मुकद्दस का जो हस्बैंड है वो भी आ जाएगा अम्मी की तरफ समिया के साथ ही, क्योंकि अम्मी के घर के आज थ्रू आउट सारे फ़ैन्स साफ़ होने हैं। तो मुकद्दस का हस्बैंड और समिया जाकर अम्मी के फ़ैन्स वगैरह साफ़ कराएंगे। और छोटे मोटे और भी काफ़ी काम थे, कई चीज़ें उठाकर नीचे से ऊपर ममटी में शिफ्ट करनी थी, तो वो भी ये लोग कर आएंगे। तो मैंने समिया को कहा कि तुम्हें आज मेरा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम आराम से पहले अम्मी का काम कराओ। मुकद्दस जी बाजी जी, दाल निकाल ली थी सुबह कुकर में से? थी। नहीं मुकद्दस, नहीं बाजी, मैंने चख के देखी थी, वो खट्टी हो रही थी, इसलिए फिर मैंने फेंक दी। मैं तो कह रही थी कि ले जाना, मैंने भी सुबह देखी है तो ठीक थी बिल्कुल। नहीं, मैंने चखी है, मैंने खाई है। मैं उधर से कुकर उठा के इधर रखा था, मैंने कहा मैं किसी डब्बे में या किसी बॉल में डाल लूँगी। तो वो मैंने रखे फिर मैंने बर्तन धोए, बिरयानी का सारा मसाला वगैरह बना लिया, तो रखे ना फिर वो रखे हो गई होगी हाँ फिर, जी, क्योंकि तो सुबह जब मैंने चेक की तो ठीक थी हाँ बिल्कुल। जी, तो वो फिर मैंने जल्दी निकाली नहीं, इसलिए फिर वो खट्टी हो गई थी। चलो, कल मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो अगर मैं कहूँ तो कम होगा, कहना चाहिए कि गुनाह हो गया। गुनाह इस सूरत में कि कल मैंने बना ली थी जी माश और चने की दाल। मेरे बच्चों ने तो वो हाल किया हुआ है, आप लोग यकीन करें कि चिकन के अलावा कुछ खाते ही नहीं है, कोई सब्ज़ी नहीं खाते, कोई दाल नहीं खाते। कल मैंने दाल बना ली और तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब दाल बनाई थी। चने और माश की मिक्स दाल बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने कल वो बना ली, किसी ने भी नहीं खाई, सिर्फ मैंने खाई थी। उसके बाद वो 1 किलो
किलो की 1 किलो दाल ऐसे ही पड़ी रही। उसमें से ज़ाहिर है मुक़द्दस वगैरह को भी खाना देना था तो मैंने उनको भी दे दी थी। उसके बावजूद बहुत सारी दाल बच गई और मुक़द्दस ने ये बेवकूफ़ी की कि रात को वो दाल उसने उठाकर फ्रिज में नहीं रखी। सुबह जब चेक की तो दाल सारी ख़राब हो चुकी थी। तो मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि आजकल हर चीज़ कितनी ज़्यादा महंगी मिल रही है और दालों के ज़रा रेट देखें कितनी महंगी हुई हुई हैं दालें। तो बस मुझे दुख इस बात का हुआ कि पकाई भी, मेहनत भी की, पैसे भी ज़ाया हुए और खाई भी किसी ने नहीं, रिस्क की भी बेअदबी हुई। तो बस इसलिए मैं उदास थी। बल्कि आज मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी कि यार अब क्या किया जाए, अब डेली चिकन तो नहीं खाया जा सकता ना। और बच्चों का तो ये हाल है कि चिकन के अलावा कुछ खाना ही नहीं है। बेशक डेली एक ही तरह का चिकन पका कर दे दूँ, शौक़ से खा लेंगे, बस होना चिकन ही चाहिए। आज जुमे का दिन है। आज मैं बनाऊंगी चिकन बिरयानी क्योंकि बच्चों की ख़ास तौर पर फरमाइश है कि आज उनको चिकन बिरयानी ही मिलनी चाहिए। तो इसलिए मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। और यहाँ पर मुक़द्दस जो है वो मेरे रूम की ब्रूमिंग कर रही है। साथ में ये कुछ कपड़े थे जो प्रेस करके मुक़द्दस ले आई थी, इनको भी मैंने अलमारी में रखना है। तो जैसे ही मुक़द्दस ब्रूमिंग करके जाएगी तो फिर मैं ये कपड़े वार्डरोब में रख दूँगी। तरफ की कुछ बुक्स थी जो बुक शॉप से काफ़ी अरसे से नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवा दी थी। अभी बस ये उसका ऑर्डर आया था, मैंने खोलकर चेक किया, साथ ही बस मैंने पेमेंट की और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मुक़द्दस डाल रही है रोटी। आप लोग सोचेंगे जब बिरयानी बन रही है तो रोटी किस लिए डल रही है। अच्छा जी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो चिकन बिरयानी नहीं खाएंगे, वो खाएंगे रोटी। और साथ में उनके लिए मैंने थोड़ा सा मटन बनाया हुआ है। और तवा मेरा बिल्कुल ख़राब हो रहा है। ये जो नॉन स्टिक तवे होते हैं ना, ये ज़्यादा अरसे नहीं चलते, हार्डली कोई 5 से 6 माह इनकी लाइफ होती है, बस इसके बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अभी भी मेरे जो हॉट किचन है उसके कैबिनेट में 3 तवे पड़े हुए हैं नॉन स्टिक। इसी तरह ना जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरी अम्मी तो हमेशा लोहे के तवे पर रोटी बनाया करती थी। आयरन का तवा होता था और पराठे के लिए अलग होता था और रोटी के लिए अलग होता था। तो पता नहीं अब वो मिलते हैं या नहीं, मुझे अगर कहीं से मिले तो मैं ज़रूर बाई करूँगी क्योंकि वो तवे रोटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है आयरन ने कहाँ ख़राब होना है, आयरन तो कहीं भी नहीं ना जाता, लोहा तो ख़राब ही नहीं होता। तो एनी हाउ बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखिएगा और आऊँगी इसी तरह से मैं आपके साथ कल एक और व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।